आभार है नाज़रीन निगामी, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना का कहर जारी, टेस्टिंग की वजह से मुस्बत केसेस में इजाफा। हुकूमत की जानिब से वबा को रोकने के लिए इक़दामात भी जारी। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर ने शहीद कर्नल संतोष बाबू के मकान पहुंचकर घर वालों से की मुलाकात। हुकूमती इमदाद की गई हवाले, मुमकिन ताउन करने का दिया तयक्कुन। 3 फार्मा कंपनियों ने कोरोना की दवा मुतारिफ करने का किया दावा। कोविड मुस्बत केसेस पर दवा के इस्तेमाल पर किया जा रहा है गौर। तेलंगाना हुकूमत कोरोना की वबा को काबू करने में नाकाम, रियासती बीजेपी यूनिट का एहतजाजी धरना। हुकूमत और वज़ीर-ए-आला के खिलाफ नारेबाजी। शमशाबाद में वाक़े मौकूफा 10 एकड़ अराजी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए मुख्तस। सरनशीन वक्फ बोर्ड ने संग बुनियाद रखा, किसी भी मुस्लिम मैयत को कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने चीनी सरहद के तसादुम में शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू के अफराद ख़ानदान से उनकी क़यामगाह वाक़े सदाशिवपेट में मुलाकात करते हुए उनसे इज़हार हमदर्दी किया। वज़ीर-ए-आला काफ़ी देर तक वहाँ रुके रहे और ख़ानदान को दिलासा दिया। संतोष बाबू की अहलिया के नाम 1 करोड़ रुपए और उनके बच्चों के नाम 4 करोड़ रुपए मालियती चेक्स इस मौके पर हवाले किए गए। संतोष बाबू की अहलिया ने बताया कि वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर ने ग्रुप 1 की नौकरी उनकी मर्जी के मुताबिक देने और बंजारा हिल्स पर अराजी देने का भी वादा किया है। इस मौके पर रियासती वजीर बरकी जगदीश रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दीगर आला अहदेदारान भी मौजूद थे। कोरोना वायरस की दवा के लिए दुनिया भर में इस वक्त तहकीक जारी है। दरियासना हिंदुस्तान की 3 फार्मा कंपनियों ने कोरोना की दवा बनाने का दावा पेश किया है। इनमें ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने फैबीफ्लू टैबलेट के नाम से मार्केट में पेश किया है, जिसकी कीमत 103 रुपये फी टैबलेट बताई गई है। दूसरी कंपनी हेट्रो फार्मा है, जिसने रेमडेसिविर नामी इंजेक्शन को मुतारिफ किया है, जबकि सिप्ला नामी कंपनी ने भी सिप्रेमी नामी जेनेरिक टैबलेट को इस सिलसिले में लॉन्च किया है। तवक्को है कि मज़कूरा दवाएं कोविड-19 के मरीजों पर टेस्ट की जा सकती हैं। रियासती वज़ीर बदी नज़्म नसक़ के टी राव की क़यादत में एक इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया। अजलास में 25 जून से रियासत भर में और ग्रेटर हैदराबाद में शुरू की जाने वाले हरिताहारम प्रोग्राम के इंतजामात का जायज़ा लिया गया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायतें भी जारी की गई। इस अजलास में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और महकमे बलदी नज़्म नसक़ के आला अहदेदारान भी मौजूद थे।
తద్వారా మళ్ళీ గెలిచే కార్యక్రమం, ఓట్లు వచ్చే కార్యక్రమం వీటి మీద దృష్టి పెట్టి ప్రజారక్షణ పథకాల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాం. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ గురించి కాదు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ గురించి ఆలోచించాలన్న ఉద్దేశంతో వచ్చే తరం బాగుండాలి, మన పిల్లలకు మనకు సంక్రమించిన హైదరాబాద్ కంటే, మనకు వారసత్వంలో మన పెద్దలు అందించిన హైదరాబాద్ కంటే మరింత మెరుగైన పట్టణాన్ని, మెరుగైన రాష్ట్రాన్ని మన పిల్లలకు అందించాలి, భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలని। रियासी बीजेपी यूनिट की जानिब से सरकारी दवाखानों में कोरोना के इलाज में बेकायदगियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए इसे आरोग्यश्री के तहत लाते हुए मुफ्त इलाज फराहम करने का मुतालबा करते हुए हेल्थ सेंटर वाक़े कोटी और दीगर मकामात पर एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए गए। इस मौके पर हुकूमत और वज़ीर KCR के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। सियासी सदर भारतीय जनता पार्टी रुकन पार्लियामान बी संजय और सैकड़ों बीजेपी कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन रवाना किया। बी संजय ने वज़ीर KCR पर इल्ज़ाम आयद किया है कि शहर कोरोना के खौफ में है, लेकिन वज़ीर आला अपने महल में क्वारंटाइन है। ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న క్వారంటైన్ ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ కు ప్రగతి భవన్ కు మాత్రమే పరిమితమై కనీసం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల బాగోగులు పట్టించుకోలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు। ఈ కరోనా వైరస్ ను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి, లేకుంటే దేశవ్యాప్తంగా ఆయుష్మాన్ భారత్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వము కరోనా వైరస్ చేర్చింది కాబట్టి కనీసం ఈ రాష్ట్రంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ ను ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది। అది చేత కాకుంటే వాళ్ళ పేద ప్రజలందరూ కూడా మీరు విధించినటువంటి ఫీజులు చెల్లించలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలందరికీ ఉచితంగా కరోనా వైద్య చికిత్స చేయించాలని చెప్పి, కరోనా వ్యాధి విషయంలో ఉచితంగా వైద్య చికిత్స చేయించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ, దాంతోపాటు रियासी वजीर बलदी नज़्म नसक KT रामाराव ने जुबली हिल्स 70 ता 78 लिंक रोड का इफ्तिताह अमल में लाया। मस्कुरा सड़क तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई है। इस मौके पर रियासी वजीर टी श्रीनिवास यादव, ग्रेटर हैदराबाद मेयर बीर राम मोहन, TRS अराकीन असम्बली गोपीनाथ दी नागेंदर और GHMC के आला अहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के दौरान शहर के मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स और सड़कों का काम तेज़ी से अमल में लाया गया है। रियासत तेलंगाना खासकर हैदराबाद हुदूद में दिन ब दिन कोरोना केसेस में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। यकुम ता 20 जून तक 5517 केसेस हुए। इनमें ग्रेटर हैदराबाद में तकरीबन 90% केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। एतवार के रोज़ बुलेटिन जारी होने के बाद से पीर दोपहर 12 बजे तक तकरीबन 300 अफराद मुस्बत पाए गए, जिनमें 254 ग्रेटर हैदराबाद के अफराद शामिल हैं। एतवार की शाम तक रियासत भर में 7802 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें इजाफा होते हुए तकरीबन 8114 अफराद मुतासिर होने की इत्तलात है। रियासत में ताहाल 210 अफराद की मौत भी वाक़ हुई है। कोरोना की वबा जहां पर एक जानिब आवाम में फैली हुई है, वहीं दूसरी जानिब महकमे पुलिस भी इसका शिकार बना हुआ है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता ASI मोहम्मद यूसुफ का गांधी हॉस्पिटल में कोरोना की वजह से इंतकाल हुआ। मोहम्मद यूसुफ को 20 जून को फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से शरीक करवाया गया था और इतवार और पीर की दरमियानी शब उनका इंतकाल हुआ। 10वीं जमात के तलबा के लिए ग्रेड्स जारी कर दिए गए हैं। यासिर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया है कि तेलंगाना की वेबसाइट www.tnpsc.in
bse.telangana.government.in पर ग्रेड का मुशाहिदा किया जा सकता है। रियासती वज़ीर तालीम ने बताया कि मेमो मुतल्लक़ा स्कूल्स को रवाना कर दिए जा रहे हैं। वेबसाइट खुलने के बाद TSSC ग्रेड 2020 पर क्लिक किया जाना चाहिए। इसके बाद नतीजे का पेज आएगा और तलबा को अपना हॉल टिकट नंबर और फिर यौम पैदाइश देनी होगी, जिसके बाद तफसीलात लेने के बाद कंप्यूटर उन्हें अपना ग्रेड देगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने हैदराबाद की सिटी पुलिस से वाबस्ता स्पेशल ब्रांच के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर्स लॉकडाउन के आगाज ही से अहम रोल अदा कर रहे हैं। इस इजलास में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने स्पेशल ब्रांच को फिर से मुनज़्ज़म करने पर जोर दिया और बताया कि कौन से पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा है और पुलिस फोर्स के हौसले बुलंद करने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। इस मौके पर महकमे पुलिस में फैले कोरोना से निमटने के सिलसिले में भी इक़दाम पर तफसीली तौर पर तबादिले ख्याल किया गया। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। मोटिवेशन मोरल ऑफ द फोर्स गुरुंची ఏమేం ఆఫీసర్ యాక్టివ్గా ఉన్నారు, ఏమేం ఆఫీసర్స్ కొంచెం డల్గా ఉన్నారు. దట్ ఎస్పీ హ్యాస్ టు గివ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్. ఇదే విధంగా ఈరోజు డీజీపీ గారు టెలికాన్ఫరెన్స్లో చాలా పెద్ద డిస్కషన్ జరిగింది రిగార్డింగ్ ఇనిషియేటివ్ అట్ పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్. వాట్ ఆర్ ద న్యూ ఇనిషియేటివ్ విచ్ SHOs ఆర్ డూయింగ్? సపోజ్ ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో చాలా స్ట్రెంత్ హై ఉంది, ఢిల్లీ పోలీస్ స్టేషన్ ఉంది. तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के तहत मौकूफ़ा तकरीबन 10 एकड़ अराजी को मुस्लिम क़ब्रस्तान के लिए मुख्तस करते हुए संग बुनियाद रखा गया। सनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने इस मौके पर मीडिया को बताया कि मौलाना अहसन अल हमूमी और मौलाना हसन फारूकी मौजूदगी में शमशाबाद में वाक़ तकरीबन 10 एकड़ अराजी पर क़ब्रस्तान के लिए संग बुनियाद रखा गया है और यहाँ पर किसी भी मुस्लिम मैयत को दफन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दोनों शहरों में आम शिकायत है कि क़ब्रस्तानों में तदफीन के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। यही वजह है कि बोर्ड इजलास में तजवीज़ रखते हुए इसे मंजूरी दी गई और यहाँ संग बुनियाद रखा गया। इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ भी मकाम वाक़े पर पहुँचे थे और उन्होंने सरनशीन वक्फ बोर्ड से मुलाकात करते हुए तफसीलात भी हासिल की। ये बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी दरगाह के तहत ये जगह 16 एकड़ है। ये जो लैंड अभी हम यहाँ पर फाउंडेशन रखे, हमारे शाही मस्जिद के जो पब्लिक गार्डन के इमाम साहब और हमारे मुफ्ती साहब हसन फारूकी साहब, हम लोग और हमारे CO साहब और यहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर और हमारे पूरे इंस्पेक्टर सर्वेयर सब लोग मिलके हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन रखे, क्योंकि ग्रेवयार्ड्स को प्रॉब्लम हो रहा बोल के बहुत लोगों का कंप्लेंट रहने से बोर्ड में रेजोल्यूशन लिए। हम लोग बोर्ड में रेजोल्यूशन लेके लैंड अलाट करें ग्रेवयार्ड के लिए और यहाँ पर फ्री तदफीन रहेंगी, कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई भी कहीं से भी ला के दफना सकते हैं। यहाँ पर कोई एरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 10 एकड़ दिए और भी जहाँ जहाँ एरियो में है वहाँ पर हम लोग पहले कब्रस्तानों के लिए ये काम करेंगे और किसी को तकलीफ़ नहीं होना है। आवाम को ज़मीन अल्लाह की रहती है और किसी की नहीं रहती, क्योंकि वफ़ बोले तो अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हम सबका काम है। तो लिहाजा जो है ना पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेवयार्ड्स के लिए, कब्रस्तान के लिए है। लोग आज परेशान घरे का भटकते फिरते, क्योंकि जिसके घर में मैयत रहती उसके हाल से पूछो उन्हें कितना परेशान रहता। मगर लोग जो है ना 50,000 दो, 1 लाख रुपये दो, 25,000 रुपये दो, 10,000 रुपये दो, ये सब गलत है। मैं इससे पहले भी बोला था फ्री तदफीन होना है हर जगह। इसलिए हमारे पास भी जो लैंड है जहाँ जहाँ है हम लोग, ये तो एक पहला कारनामा है हमारा।
अल्लाह के करम से इंडिया में वक्फ बोर्ड में कोई भी ऐसा इमीडिएट 10 एकड़ लैंड निकाल के कोई भी नहीं करे। जहाँ भी लैंड रहती वहाँ पर लैंड गिराबरान जो है ना बस जाते हैं वहाँ पर। हम कोई लैंड गिराबर नहीं, कुछ नहीं। हम लोगों के सबके बोर्ड के ताउन से, पूरी गवर्नमेंट के ताउन से, केसीआर साहब भी इसमें सीरियस है। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट है और केसीआर साहब की हेल्प से ही जो है ना हम लोग ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। और केसीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग जो है ना गवर्नमेंट की सपोर्ट से भी जो है जहाँ जहाँ हमारी लैंड है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और जहाँ एक्सेस लैंड है उसको हम ग्रेव यार्ड्स को भी जो है ना हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जहाँ जहाँ भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हम लोग, अब यहाँ की ज़मीन का हमको इन्फॉर्मेशन थी तो वो हिसाब से हम लोग आज अमारत मिल्लत इस्लामिया, जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्रा और दीगर तंजीमों ने सहाबा कराम की शान में की जाने वाली गुस्ताखी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। अमीर अमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना सामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफ़र पाशा, मुफ्ती ग़ियास अहमद रहमानी सदर जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्रा, मौलाना अब्दुल मुगन्नी मुज़ाहिरी सदर सिटी जमीयत उलमा ने मुश्तरका तौर पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क के हालात पेचीदा हैं और ऐसे में सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी के वीडियो जारी करना उम्मत मुस्लिमा में तफरीक का बायस और दिल आज़ारी की वजह बन रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मस्करा उलमा इकराम हालिया अरसे में सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो की मजम्मत कर रहे थे जिसमें हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी की गई है। हजरत मुआविया अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो गुस्ताखी की जा रही है, अगरचे कि हम चाहते हैं कि इस मसले को मज़ीद लोगों में न लाएं, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं पा रहा था। इस बात से हमने आज आप हजरात के सामने इरादा किया आने का। और ये हमारी सबसे ही गुजारिश है कि बजाय इसके कि अपने अक़ायद को पेश करें, इस वक्त मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। और जो कुछ आप कह रहे हैं, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जब आप मानते हैं कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हैं तो लाजमी है सहाबी हैं। और किसी भी सहाबी की शान में गुस्ताखी ये अहले सुन्नत वल जमात का शिआर नहीं है। हमको ये सोचना चाहिए कि जो भी हम बोल रहे हैं वो ऐसे अल्फाज अदा न करे। आप नहीं मानते वो आपकी किस्मत है, हम उस पर आपको ये नहीं बोल रहे मानो बोल के, मगर ये अवाम के दरमियान इस वक्त लाना बेवकूफ़ी और नादानी कहलाएगी। आप सब हज़रात वाकिफ़ हैं कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले में अली क़ादरी साहब ने अपने ख़िताब में जिस किस्म का लबो लहजा इख्तियार किया है उससे अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँची है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत की मोहब्बत के उन्वान पर उनसे अक़ीदत और मोहब्बत के इजहार के बहाने किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे और उनके बारे में ये कहे कि मनाक़िब तो कुछ है नहीं, जिससे उनकी जहालत का पता चलता है। सिहाए सित्ता में ऐसी हदीसें मौजूद हैं जिनमें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब हैं। और आपका अकीदा आपको मुबारक, आप जो चाहे अकीदा रखिए और आप अपने मुतक़िदीन और महफिलों में जो चाहे बयान कीजिए, लेकिन क्लिप बनाकर इसे लोगों में नशर करना और फैलाना जिसमें किसी सहाबी की तौहीन होती हो, ये हम उलमा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हर शख्स अपने अकायद के एतबार से आज़ाद है। सैयदना अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में एक गैर मुस्लिम
तौहीन करता है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में उस पर मुसलमान एहतजाज करते हैं। और ये तो एक मुसलमान होकर एक सहाबी की शान में गुस्ताखी करे और लोग मसलहतन खामोश रहें। मशाइखीन का और उलमाए हैदराबाद का ये उन्हें ज़ेब नहीं देता। इससे सिर्फ और सिर्फ राफजियत और शीयत जहन रखने वालों को तो इख्तिलाफ हो सकता है, बाकी किसी को इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। ख़ुद अहले सुन्नत वल जमात में से वो हज़रात जो अपने आप को मसलके अहले सुन्नत पर कायम मानते हैं और उसके अपने आप को मोतक़िद करार देते हैं, उनके सबसे बड़े रहनुमा और रहबर और उनके आला हज़रत नए तालीमी साल के आगाज़ के साथ ही खानगी स्कूलों की मनमानी शुरू हो चुकी है और फीस वसूली के लिए औलिया तलबा और सरपरस्तों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाव बनाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत हुमायूं नगर में वाक़े खानगी ग्रुप के ब्रांच पर तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों ने स्कूल इंतज़ामिया के रवैये के ख़िलाफ़ अपना सख्त एहतजाज दर्ज करवाया। वालिदैन और सरपरस्तों ने मुतालबा किया है कि साल 2020 और 2021 के दौरान 50% फीस में रियायत की जाए, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है और बाज़ाब्ता स्कूल का आगाज़ होने तक फीस 50% करने का पुरजोर मुतालबा किया गया है। इलाहाबादी स्कूल इंतज़ामिया पर बदसलूकी का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। पेरेंट्स के ऊपर है या मंथली पे करते हैं या टाइम पे करते हैं, ऊपर डिपेंड है। अकाउंट जॉब जॉबलेस है, सैलरीज नहीं है, तो उनकी हालत ऐसी है कि वो महीने महीने की फीस भी पे कर सकेंगे। इंस्टॉलमेंट हमेशा पूरी फीस पे करें, कभी स्कूल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। विदाउट गवर्नमेंट They are going to give them. They are going to give you. Pay by tomorrow. If they say they are doing it 50%, will come and pay by tomorrow. Okay. ये तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन से है, ये असल लेटर है। पेरेंट्स 50% रिड्यूस करते हैं क्योंकि लास्ट ईयर की फीस ये साल सेम नहीं कलेक्ट कर सकते। सीएम साहब बोले ट्यूशन फीस इज अ पार्ट ऑफ स्कूल फीस। ट्यूशन फीस क्या रहती? ट्यूशन फीस है स्कूल की एक हिस्सा रहता, स्कूल फीस का एक हिस्सा रहता। पूरी स्कूल फीस ट्यूशन फीस नहीं रह सकती। तो हमारी डिमांड पेरेंट्स की यही है कि स्कूल फीस है सो 50% रिड्यूस करें और बुक्स है सो फीस पे करने से पहले पेरेंट्स को बुक्स लेने देना चाहिए, क्योंकि यार स्कूल में बोल रहे हैं कि पहले फीस पे करिए, रिसीप्ट दिखाइए, उसके बाद बुक्स देते बोल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है और मैनेजमेंट शुड अपोलोजाइज टू पेरेंट्स। उन्होंने माफ़ी मांगना कि उन्होंने बहुत रूड बिहेव करे और जो मैसेजेस हमको भेजे हैं धमकी भरे कि आपके बच्चे के सीट कंफर्मेशन फला, ये वो जो मैसेजेस पेरेंट्स को भेजे हैं ये बहुत गलत बात है। बोलिए मैडम। पेरेंट्स को मैसेज भेजिए कि आप बुक सेल और आपके बच्चे की सीट कंफर्म, हालांकि बच्चा 4 साल से पढ़ रहा, उसके बाद आपके बच्चे की सीट कंफर्म कैसा हो सकती है स्कूल में? ये गलत चीज़ है मैनेजमेंट की तरफ से। जब तक आप फीस पे करेंगे तो आपके बच्चे की स्कूल की सीट कंफर्म होती, नहीं तो आपके बच्चे की स्कूल की सीट कंफर्म नहीं होती। ये चीज़ है मैनेजमेंट से। तो हमारा यही है कि 50% रिड्यूस करना फीस। आए देखते हैं के बात की खबरें। एडिशनल डीजीपी के ओहदे पर मामूर महेश भागवत ने कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा की हैसियत से एडिशनल तौर पर जायजा हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने डीजीपी महेंद्र रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हिदायत जारी करते हुए एडिशनल डीजी की जिम्मेदारी दी है, जो 25 साल खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों को दी जाती है। మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆర్డర్ని ఫాలో చేస్తూ ఈ అడిషనల్ డీజీ ప్రమోషన్ రాగానే ఈరోజు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ రాచకొండ ఛార్జ్ నేను తీసుకోవడం జరిగింది.
25 ఇయర్స్ సర్వీస్ తర్వాత ఈ అడిషనల్ డీజీ ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఈ ప్రమోషన్ అది అదనపు బాధ్యత. మాకు అప్పుడప్పుడు గైడ్ చేస్తున్న మా రాష్ట్ర డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి గారికి, మిగతా సుపీరియర్ ఆఫీసర్కి ఈ ప్రమోషన్ కోసం నాకు ధన్యవాదాలు. గత 4 సంవత్సరాల నుంచి మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో ఒక టీమ్గా అందరం పనిచేస్తున్నారు. जलपल्ली म्यूनिसिपल चेयरमैन की जानिब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ काउंसलर से बातचीत की गई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ काउंसलर्स ने अपने मसाइल पेश किए। जलपल्ली म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी ने बताया कि बलदी कामों के लिए 4 करोड़ 26 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे मुख्तलिफ बलदी काम अंजाम दिए जाएंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान टीआरएस काउंसलर्स ने नाराज़गी का इजहार किया और अपने हलकों के लिए फंड्स के लिए भी नुमाइंदगी की। जनरल बॉडी मीटिंग रखी गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिसमें डेवलपमेंट के वर्क्स के लिए प्रपोजल के लिए हमारे काउंसिल में डाला गया, जिसमें हमारे 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस में 1 करोड़ 76 लाख के स्टॉर्म वाटर्स जो ड्रेन जो नाली के काम से जो मुख्तलिफ वार्डों में है, और हमारे जनरल फंड में 14 लाख का जो जिसमें एक सीसी रोड और 2 ड्रेन लाइन है जिसकी लागत 14 लाख रुपए है, और हमारे एलआरएस में पटना प्रगति में 79 लाख, और हमारे एलआरएस में 1 करोड़ 3 लाख रुपए 1 करोड़ 3 लाख रुपए एलआरएस में, और टोटल अमाउंट 4 करोड़ चेंज हुआ है। ये पूरे डेवलपमेंट के वर्क्स लिए गए हैं, इसमें स्टॉर्म वाटर्स, ड्रेन्स, सीसी रोड्स और मुख्तलिफ जो जहाँ पर मेजर प्रॉब्लम थे, बिस्मिल्लाह कॉलोनी के लिए रोड जो कनेक्ट के लिए बहुत परेशानी होती थी वहाँ पर, वो रोड को भी लिया गया है। और जो हमारे खालिद बिन वलीद जहाँ पर बरसों से वहाँ पर पानी जमा होता था, जहाँ नमाज के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, उसका भी काम का आगाज़ लिया गया है। हमारे पहाड़ी शरीफ और जलपल्ली और सीराम कॉलोनी एसटी वार्ड में भी 47 जो एसएफसी फंड आता है उसकी लागत से वहाँ पर एक आउटलेट का भी काम लिया गया है। और तकरीबन पूरे डेवलपमेंट के वक्त से थोड़े एक इंटीग्रेटेड मार्केट है जो पहाड़ी शरीफ में बनाई जाएगी इंशाल्लाह, जिसकी लागत 20 लाख रुपए है, जिसमें वेज और नॉन वेज की मार्केट बनाई जाएगी। उसमें एमआरओ का परमिशन लेने के बाद इंशाल्लाह वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। और एजेंडे में हमारे थोड़े टीआरएस के काउंसलर और थोड़े डेवलपमेंट के वर्क के खिलाफ थे कि आरसीआई रोड मल्लापुरम में हुए एक सड़क हादसे में 45 साला शख्स बरसर मौत का फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक आरसीआई रोड से ये शख्स जा रहा था और बेकाबू होने के बाद ये डिवाइडर से टकरा गया। फौरी तौर पर मुतल्लिका पुलिस को इत्तला दी गई, जिसके बाद बालापुर पुलिस ने नाश को बौर पोस्टमार्टम दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। अफजल सागर मांगोर बस्ती में एक दिन कबल हुए झगड़े के सिलसिले में हबीबनगर पुलिस ने इस झगड़े में मुलविस मुलजिमीन को हिरासत में लिया। सर्कल इंस्पेक्टर हबीबनगर में इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कहा कि आपसी मुखासिमत की वजह से लड़ाई हुई है, जिसमें 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर हमला किया है। उन्होंने गिरफ्तार शुदगान के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी आगाह किया। 19/6/2020 तारीख में वो रात में 8 बजे का टाइम, 8 बजे 8:30 बजे का टाइम, एक कपिल एक नरेन का फैमिली दोनों को मैरिज फंक्शन हुआ, थोड़ा गड़बड़ हुआ। वो कपिल पूरा पी के उनको गाला दिया। वो कपिल को उनको थोड़ी मारे। कपिल एक चाक लेके कपिल के साथ संतोष, नीलू, खाना, धर्म, गड्डी, प्रेम, ये पूरा मिलके नागराज को चाकू से मार लिया। बाद में इनका आदमी नरेन का फैमिली
राजेंद्र, आकाश, खाम चरण, पुराण, लक्ष्मण, लखन, पेडिया, रोहित, अक्षय, अर्जुन, काम्बले, उमेश, ये पूरा वीडियो देख के सीसीटीवी भी चेक करें। सीसीटीवी देखने के बाद पूरा आइडेंटिफाई करें। उनको भी उन्होंने ये कपिल का फैमिली है तो वो कपिल का फैमिली में उन्होंने वो नाइफ्स और वो आयरन रॉड्स लेके उनको भी मार दिया। उनको भी चार पांच आदमी को इंजुरीज हुआ। वो पीछे एक आदमी को पीछे वो हेड बैक साइड एक आदमी को इंजरी हुआ। बैक साइड एक आदमी को इंजरी हुआ। ऐसा उनको भी हॉस्पिटल को भेजा है इमीडिएटली। वो पूरा लोगों को पकड़ के आज 15 मेंबर्स को रिमांड कर दिए और थोड़ी लोगों अब्सकॉन्डिंग है उनको भी बुला के उनको भी रिमांड कर। रियासी वजीर ई दयाकर राव मुसलसल मुख्तलिफ इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। हारिता हरम 2020 के सिलसिले में उन्होंने महकमे के आला इदारों के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। उन्होंने इजलास में कोरोना वायरस से पर काबू पाने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक़्क़िदा इस इजलास में आला इदारों ने उन्हें तमानीत दी कि हरिता हरम प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाएगा। సీరియస్గా మీరు చూసుకోవాలి. అది పెద్ద ఎత్తున చేయండి. అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ప్రతి వార్డు మెంబర్లు, ప్రతి వార్డు కమిటీషన్, గ్రామాల కమిటీషన్ 25వ తారీఖున పెద్ద ఎత్తున చేసినట్టు మీరు అంతా ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసుకోవాలి. नामपल्ली पुलिस ने खुफल शिकनी की वारदात में मुलविस एक सारिक को हिरासत में लेते हुए उसके कब्जे से 11,10,000 रुपये मालियती अशिया बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक 40 साल शेख रहीम अली उर्फ रहमान साकिन बाजरघाट मुतवतिन कर्नाटक को हिरासत में लिया गया और उसके कब्जे से 250 ग्राम तलाई जेवर के अलावा 10 लाख रुपये मालियती जो तलाई जेवर था, इसके अलावा 1,10,000 रुपये नकद रकम बरामद की गई। मुलजिम तकरीबन 10 से ज़्यादा केसेस में मुलविस पाया गया है, जिनमें हैदराबाद कमिश्नरेट के अलावा ज़िला महबूब नगर और कर्नाटक में हुई वारदातों में भी ये मुलविस है। बादाओं से अदालती तहवील में दे दिया गया। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ और शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ जुमला 3 पान शॉप ऐसे हैं जो न सिर्फ ये कि कर्फ्यू और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि रात तकरीबन 11 बजे तक खुली रखते हुए अपने गाहकों को ये पान और दीगर अशिया फराहम कर रहे हैं। इस सिलसिले में मकामी आवाम ने पुलिस से अपील की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चूँकि ये कोरोना फैलाने का बायस बन सकते हैं। वाज़ेह है कि नौजवानों की भीड़ इन पान शॉप्स पर नज़र आ रही है। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ आशा पैन पैलेस जबकि शालीबंडा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ चॉइस पान शॉप और AK पान शॉप इन पान शॉप्स में शामिल हैं। सिटी एक्साइज और एनफोर्समेंट टीम ने एक ड्रग फरोख्तगी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक हिरासत में लिए गए अफराद में भरत, राणा प्रताप और फिरोज शामिल हैं, जबकि उनके कब्जे से 105 ग्राम MDMA, 25 ग्राम कोकेन के अलावा दीगर अशिया बरामद की गई हैं। एक्साइज एनफोर्समेंट टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में हशीश जब्त की है।
तफसीलात के मुताबिक मस्कुरा टीम ने SR नगर में वाक़ एक मकाम पर धावा किया और वहाँ से तकरीबन 2 किलो 100 ग्राम हशीश ऑयल के अलावा 410 ग्राम चरस बरामद किया। इस सिलसिले में 2 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। साबिक डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी मुत्तहदा आंध्र प्रदेश मीर शुजात अली साकिन काजीपुरा का मुख्तसर सी इलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो 72 साल के थे। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9985358552 या फिर 9581401757 पर रब्त किया जा सकता है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। रियासत तेलंगाना में कोरोना का कहर जारी, टेस्टिंग की वजह से मुस्बत केसेस में इजाफा। हुकूमत की जानिब से वबा को रोकने के लिए इक़दामात भी जारी। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना KCR ने शहीद कर्नल संतोष बाबू के मकान पहुंचकर घर वालों से की मुलाकात। हुकूमती इमदाद की गई हवाले, मुमकिना ताउन करने का दिया तयक़्क़ुन। 3 फार्मा कंपनियों ने कोरोना की दवा मुतारिफ करने का किया दावा। कोविड मुस्बत केसेस पर दवा के इस्तेमाल पर किया जा रहा है गौर। तेलंगाना हुकूमत कोरोना की वबा को काबू करने में नाकाम, रियासती बीजेपी यूनिट का एहतजाजी धरना। हुकूमत और वज़ीर-ए-आला के खिलाफ नारेबाजी। शमशाबाद में वाक़ मौकूफा 10 एकड़ अराजी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए मुख्तस। सरनशीन वक्फ बोर्ड ने संग बुनियाद रखा, किसी भी मुस्लिम मैयत को कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम का बयान। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।